हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्लीपी क्लासेस में। और आज हम आए हैं आपके एमसीक्यू करंट अफेयर्स से रिलेटेड। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डू शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि अग्निप्रस्था जो है वो किस चीज़ से रिलेटेड है। एक सोलर पावर ऑपरेटेड पार्क फॉर न्यू टेक्नोलॉजी, एक बैलिस्टिक मिसाइल, एक मिसाइल पार्क जो कि एम करता है इंफॉर्मेशन अबाउट हिस्ट्री ऑफ आईएनएस कलिंगा। इट इज़ द नेम ऑफ न्यू नेवल कमांड इन कोची। तो कमेंट सेक्शन में बताइए। इसका सही जवाब है इट इज़ अ मिसाइल पार्क दैट एम्स टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट हिस्ट्री ऑफ आईएनएस कलिंगा। चलिए इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। बेसिकली क्या है, ये एक P-70M टेस्ट जो कि एंटी शिप मिसाइल है, अंडर वाटर के अंडर जो होती है, मतलब पानी के नीचे, वो एक पार्क है, मेन अट्रैक्शन। ठीक है जी। और ये जो है वो सोलर पावर पे ऑपरेट होना है। ओके, जो कि नेशनल सोलर मिशन जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसके अंतर्गत आता है। ठीक है जी। तो आपको जब भी ये क्वेश्चन आए तो ये आईएनएस कलिंगा से रिलेटेड है। और आईएनएस कलिंगा क्या है? आईएनएस कलिंगा जो है वो इंडियन नेवी का एस्टेब्लिशमेंट है जो कि ईस्टर्न नेवल कमांड में है। तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में बताइए कि ईस्टर्न नेवल कमांड कहाँ पे है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विच स्टेट हैज़ डिसाइडेड टू स्टार्ट अ हर्बल ट्री रोड प्रोजेक्ट? मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो इसका सही जवाब क्या है? जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश। देखिए ये सुनने में ही कितना अच्छा सा लगता है, हर्बल ट्री रोड प्रोजेक्ट। इसके बारे में जानते हैं कि है क्या। तो देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट करना है हर्बल ट्री रोड प्रोजेक्ट जो कि 800 किलोमीटर के अंतर्गत होगा। ठीक है जी। ये रोड है तो इनकी साइड्स में आप वेरियस ट्रीज़ लगाएंगे। वो किस टाइप के ट्रीज़ होंगे? नीम, पीपल, शहजहाँ। ठीक है जी। और ये जो ट्री हैं इनकी मेडिसिनल वैल्यू है, तो वो उसके लिए भी यूज़ हो सकता है। ठीक है जी। और ये रॉ मटेरियल प्रोवाइड करेगा मेडिसिन बनाने के लिए। तो दोस्तों इसके साथ ही एक क्वेश्चन आप बताइए कि आयुष आयुष मिनिस्ट्री जो है उसके आयुष की फुल फॉर्म क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है कि कोविड में आयुष वालों ने काढ़ा भी निकाला था जो कि काफ़ी ज़्यादा सिद्ध साबित हुआ है। तो आयुष के बारे में आज का होमवर्क है, आपने जानना है। और कमेंट सेक्शन में बताइए आयुष की फुल फॉर्म क्या है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई जो है, उन्होंने एक आर्टिफिशियल बेस्ड चैटबॉट का नाम पूछा है इसमें कि वो चैटबॉट का नाम क्या है? काय, जाय, पाय या राय? तो दोस्तों इसका सही आंसर है पाय। ठीक है जी। इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो जी नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है उसका नाम, इन्होंने चैटबॉट का नाम रखा है। चैटबॉट बेसिकली क्या होता है कि आप कोई चीज़ डालते हैं, जैसे ये कोई पर्टिकुलर चैट है, उसमें आपने कीवर्ड्स डाल दिए हैं पर्टिकुलर। ठीक है जी। तो उन कीवर्ड्स को जैसे ही वो कैच करता है तो वो उसके स्पेशल आंसर्स देता है। ठीक है जी। तो ये जो चैटबॉट बॉक्स है ये फाइनेंशियल इंक्लूजन इन इंडिया के लिए है। ठीक है जी। और ये चैट बॉक्स का सबसे बढ़िया क्या है सिस्टम की, ये 24/7 कभी भी आप एक्सेस कर सकते हैं और अपने एनपीसीआई की जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उसके बारे में पूछ सकते हैं। और जो क्वेरीज़ हैं वो टेक्स्ट और वॉइस के हिसाब से, मतलब आप इसमें ये जो टेक्स्ट करते हैं तो वो रिप्लाई करेगा, या वॉइस मैसेज भेजते हैं तब रिप्लाई करेगा। और ये इंग्लिश और हिंदी में लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। तो एनपीसीआई के बारे में थोड़ा जानते हैं कि कौन से ईयर में हुआ था। ये 2008 में। और किसने किया था? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। सर्विसेज कौन कौन सी एनपीसीआई करते हैं? भारत बिल पेमेंट सिस्टम, भारत क्यूआर, भीम, यूपीआई आईडी, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, रुपए, फास्टैग, ये सारी सर्विसेज एनपीसीआई करता है। तो चैट बॉक्स का नाम क्या है? पाए। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि द इकाबॉक इज़ अ बुक रिटन बाय रुडयार्ड किपलिंग, विलियम वर्ड्सवर्थ, जेके रॉलिंग या अमिताभ घोष? तो उसका सही जवाब क्या है? जी हाँ दोस्तों, सही जवाब है जेके रोलिंग।
तो जी जेके रोलिंग ने ये एक नई चिल्ड्रंस बुक करी हुई है, ठीक है जी। और जेके रोलिंग तो आपको पता ही होगा, हैरी पॉटर, ठीक है जी, हरमाइनी एंड हैरी पॉटर फैंस, ठीक है जी। तो जेके रोलिंग क्या है, ये ब्रिटिश ऑथर हैं, फिल्म और टीवी प्रोड्यूसर्स भी हैं, स्क्रीन राइटर हैं, फिलैंथ्रोपिस्ट हैं, और हैरी पॉटर फैंटेसी सीरीज़ के बारे में इन्होंने लिखा है, ठीक है जी। इन्होंने लिखा है जिनकी बाद में मूवीज़ भी बनी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विच टेम्पल हैज़ बीन रिसेंटली कंसिडर टू 100% सोलराइजेशन? जगन्नाथ टेम्पल, कोणार्क सन टेम्पल, कामाख्या देवी टेम्पल, पद्मनाभा स्वामी टेम्पल। तो इसका सही जवाब है कोणार्क सन टेम्पल। चलिए इसके बारे में जानते हैं कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उन्होंने लॉन्च की थी ये स्कीम कि 100% सोलराइजेशन करनी है कोणार्क सन टेम्पल की और कोणार्क टाउन की, जो कहाँ पे है, उड़ीसा में, ठीक है जी। ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट में माना जाता है इसको, ठीक है जी। और इस स्कीम जो है वो सारी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स जो है वो कोणार्क टाउन की सोलर एनर्जी से ही लेगा। और कितना है इसका जो सिस्टम, वो 10 मेगावाट का है ग्रिड एनर्जी से, चाहे फिर वो ऑफलाइन ग्रिड से ले या ऑनलाइन से ले, लेकिन इसको 100% सोलर ही करना है, ठीक है जी। और वो क्या क्या चीज़ें चलाएंगे, सोलर ट्रीज़, सोलर ड्रिंकिंग वाटर कियोस्क, ठीक है जी, ये सारी चीज़ें सोलर से ही चलेंगी। तो मतलब 100% सोलर करना है। और ये सारा जो है 100% जो है कौन इसको असिस्ट कर रहा है, सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंस, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है ये, ठीक है जी। और किसके अंडर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अंडर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नेशनल टेस्ट अभ्यास जो है वो किस चीज़ से रिलेटेड है? क्या ये मॉक टेस्ट है यूपीएससी कैंडिडेट्स के लिए, ये ट्रेनिंग फॉर इन्विजिलेटर फॉर वेरियस एग्जाम्स, मॉक टेस्ट फॉर जेई नीट, या नन ऑफ द अबव? तो इसका सही आंसर क्या है? जी हाँ दोस्तों, इसका सही आंसर है सी, मॉक टेस्ट फॉर वेरियस जेई नीट, यूजीसी भी है इसमें एग्ज़ाम्स, इस टाइप के एग्ज़ाम्स हैं, ठीक है जी। चलिए इसके बारे में जानते हैं कि ये जो है किसने किया है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ने लॉन्च की है न्यू एप्लीकेशन जिसका नाम दिया है नेशनल टेस्ट अभ्यास, ओके जी। और ये जो है वो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने एनटीए ने करी है डेवलप, ठीक है जी। और ये जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, देखिए आजकल एआई का कितना ज़्यादा महत्व हो गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड है, इसलिए स्टूडेंट को इंस्टेंट रिजल्ट्स मिलेगा। मतलब कि आपने कोई टेस्ट दिया है और वो उसी टाइम आपके रिजल्ट्स भी दे देगा, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सहायक एनजी जो है अभी रिसेंटली न्यूज़ में था वो क्या है? क्या ये एक आर्टिफिशियल रोबोट डिज़ाइंड है टू डिफ्यूज़ लैंड माइंस, ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम है टू डिज़ाइन टू डिटेक्ट यूएवी की फुल फॉर्म क्या होती है, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, ठीक है जी। तीसरा ऑप्शन है एयर ड्रॉपेबल कंटेनर डिज़ाइन टू ड्रॉप क्रिटिकल इंजीनियरिंग स्टोर्स, चौथा है बैलिस्टिक मिसाइल। तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है एन एयर ड्रॉपेबल कंटेनर डिज़ाइन टू ड्रॉप क्रिटिकल इंजीनियर स्टोर्स, ठीक है जी। अब इस क्या है बेसिकली, अब आपको बताते हैं कि कई बार आपके कोई, जैसे कि आप शिप पे हैं या कोई आपकी आईएनएस कोई भी शिप है, अब यहाँ पे कोई आपके सिस्टम्स लगे हुए हैं, मैकेनिकल सिस्टम्स, और वो उसके मतलब काफ़ी ज़्यादा इशू है, तो अब आप शिप के थ्रू अगर उसे भेजेंगे तो टाइम लग जाएगा क्योंकि कोस्ट पे है, ये समुंदर में है। तो हम क्या करते हैं, हेलीकॉप्टर के थ्रू उसको ड्रॉप कर देते हैं। लेकिन अब इतनी हाइट से अगर ड्रॉप होगा तो अंदर की जो सामान है जो भी है वो टूटने के उसके काफ़ी आसार रहते हैं, या पानी में वो ख़राब भी हो सकता है। तो ये जो है सहायक एनजी, ये 50 किलो तक का जो है पेलोड ले सकता है, और इसके ऊपर पैराशूट भी लगा होता है। जैसे कि अगर आपने इसको एयर ड्रॉप किया है तो जैसे ही वो ड्रॉप होने लगेगा तो पैराशूट खुल जाएगा। तो पैराशूट खुलने से उसकी जो वेलोसिटी है वो कम हो जाएगी,
और उसकी वजह से ये बड़े आराम से आप पेलोड पानी में आएगा, और ये वाटर प्रूफ है। ठीक है जी, तो मतलब आपके जो डिवाइसेस हैं वो ख़राब नहीं होंगे। ठीक है जी, तो ये है आपका सहायक एनजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि ऑल इंडिया रेडियो जो है AIR और दूरदर्शन ने उन्होंने रिसेंटली वेदर फॉरकास्ट शुरू करा है किस नेबरिंग कंट्रीज़ का? तो इसका सही जवाब क्या है? जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब है पाकिस्तान। देखिए दोस्तों, इंडिया और पाकिस्तान के बारे में तो आप सभी को पता है कि कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स रहती हैं। तो रिसेंटली हमारे एक डिप्लोमेटिक चीज़ की है इंडिया ने। उन्होंने कहा है कि जी हम गिलगिट और बलूचिस्तान उसका रोज़ वेदर फॉरकास्ट करेंगे हम। अब उससे होता क्या है कि एक बड़ी चीज़ तो नहीं है, लेकिन आप किसी और कंट्री के पर्टिकुलर एरियाज़ के बारे में आप वेदर फॉरकास्ट दे रहे हो तो एक मैसेज जाता है कि ये तो आपका एरिया ही नहीं है। ठीक है जी, तो इससे ये एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा सा तंत्र इंडिया ने देखा है, जिसमें कि हम अब गिलगिट और बलूचिस्तान, अगर आप ऑल इंडिया रेडियो सुनते हैं या फिर दूरदर्शन देखते हैं तो आप देखेंगे कि गिलगिट और बलूचिस्तान के बारे में भी वेदर फॉरकास्ट होता है। और देखिए जी, रेडियो की कोई भी सीमा नहीं होती है। तो आप देखेंगे कि जो बॉर्डरिंग स्टेट्स होते हैं, पाकिस्तान हो गया या बाकी सब, वहाँ पे आप रेडियो जो है सुन सकते हैं, उनकी तरफ से भी और हमारी तरफ से भी। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन अफेयर्स ने रिसेंटली एक मोबाइल ऐप लॉन्च करी थी, ई संपदा। तो ये एप्लीकेशन किस चीज़ से रिलेटेड है? एलोकेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफिसर्स, अ पोर्टल डिज़ाइन टू सी ऑल द पेंशन एंड GPF रिलेटेड इशूज़, अ लीगल हेल्पलाइन फॉर सीनियर सिटीजन्स एंड इंटीग्रेटेड PDS सिस्टम। PDS क्या है? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ठीक है जी, तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है एलोकेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफिसर्स एंड हाउसेस। चलो इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो बेसिकली ये पोर्टल डिज़ाइन किया गया था टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वन नेशन वन सिस्टम। ठीक है जी, ये वन नेशन वन सिस्टम के बारे में आप जाइए, गूगल कीजिए और इसको पढ़िए, काफ़ी रोचक सी चीज़ है। ठीक है जी, और ये क्या है कि सारी सर्विसेज को एक ही प्लेटफॉर्म के अंडर करना है। ठीक है जी, और ये ईज़ ऑफ लिविंग को भी प्रमोट करता है, ताकि आपके जितने भी गवर्नमेंट ऑफिस या डिपार्टमेंट हैं उनके आपके डिफरेंट रेजिडेंसेस होते हैं या बाकी चीज़ें हैं, उसको आप ऑनलाइन कर देते हैं तो उसकी एलोकेशन आराम से हो जाती है। ठीक है जी, और ये जो है एप्लीकेशन वो आपको अलाउ करती है कि आप कंप्लेंट भी लॉन्च कर सकते हैं और वर्चुअल हेयरिंग और डॉक्यूमेंट्स भी सबमिट कर सकते हैं। ठीक है जी, और ये इसकी वजह से ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी भी आती है, मतलब पारदर्शिता भी आ जाती है। तो इसका नाम क्या है? ई संपदा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि गुड गवर्नेंस डे जो है वो कब सेलिब्रेट होता है? 25 नवंबर, 25 जनवरी, 25 दिसंबर, 25 नवंबर। तो इसका सही आंसर क्या है? जी हाँ दोस्तों, 25 दिसंबर, ऑल्सो नोन एज क्रिसमस। तो दोस्तों 26 नवंबर का क्या आता है? कमेंट सेक्शन में बताइए 26 नवंबर को क्या होता है। प्रीएम्बल से रिलेटेड बहुत इम्पॉर्टेंट है, बताइए कमेंट सेक्शन में। ठीक है दोस्तों, तो अब क्या है कि गुड गवर्नेंस डेट जो है वो 25 दिसंबर को सेलिब्रेट होता है, और उस दिन किनका बर्थडे होता है? श्री अटल बिहारी वाजपेयी, जिनको हमने भारत रत्न भी दिया था। ठीक है जी, और ये जो है गुड गवर्नेंस डे वो 2014 से स्टार्ट हुआ है। ठीक है जी, तो वाजपेयी जी कौन कौन से ईयर में प्राइम मिनिस्टर रहे हैं? 1998 और 99 के बीच में, और 99 से लेके 2004 में। और पोखरन में क्या हुआ था? पोखरन में हमने क्या इम्पोर्टेंट चीज़ की थी? हमने न्यूक्लियर टेस्ट किया था। कौन से ईयर में? कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है जी, और वाजपेयी जी जो हैं वो पार्लियामेंट में 10 बार चुन के आ चुके हैं, बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा। ठीक है दोस्तों, तो ये आ गया गुड गवर्नेंस डे। तो दोस्तों इसी के साथ आज के MCQs 10 MCQs ख़त्म हो गए हैं। प्लीज़
कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, प्रैक्टिस करते रहिए। अब सिर्फ और सिर्फ आपने प्रैक्टिस करनी है, स्प्रिंट एंड प्रैक्टिस दोस्तों। और आप एक और चीज़ है कि देखिए मौसम चेंज हो रहा है और आप गर्मियों की तरफ भी अग्रसर हो रहे हैं, तो प्लीज़ कीप ऑन ड्रिंकिंग वाटर। कितना ज़्यादा आप पानी पी सकते हैं पीजिए। और अब ज़्यादा एहतियात बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि अब ये जो लास्ट के 20 to 25 डेज़ हैं आप बीमार नहीं हो सकते, इसलिए अपना ख्याल रखिए। थोड़ा सा कर्टेल कीजिए बाहर जाना, और अगर जा रहे हैं तो वेयर मास्क। मैं बार बार आपसे यही गुजारिश करता हूँ, कोविड से बचिए और अपने एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी कीजिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, हैव अ वेरी नाइस डे, टेक केयर।